देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 स्थित रॉयल पैलेस में सेवा भारती द्वारा 7 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। मंडप में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। प्रांत मंत्री श्री शैलेंद्र विक्रम जी, द्वारका जिला के माननीय जिला संचालक श्री प्रेम रावत जी, जिला प्रचारक श्री अतुल जी के साथ साथ गणमान्य व्यक्तियों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभाशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर जन कल्याण न्यास उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति, द्वारकालय संस्था, दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन, अग्रवाल महासभा एवं खाप समाज के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सफल आयोजन का श्रेय सेवा भारती द्वारका दिल्ली के प्रमुख श्री सुरेश सिंघल जी की अध्यक्षता में संपूर्ण कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इस आयोजन में सेवा भारती के समर्पित कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से महिला स्वयं सेविकाओं, बहनों, शिक्षिकाओं का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। देखिए, आज यहाँ पे रॉयल वाटिका में 7 कन्याओं की शादी कराई जा रही है और बसंत पंचमी के आसपास पूरे दिल्ली प्रांत में 30 जिले हैं। 30 जिलों में कम से कम सबको टारगेट दिया हुआ है कि 5 कन्याओं की शादी करना ही करना है। लेकिन कोई जिला 9 कन्याओं की शादी करता है, कोई जिला 7 कन्याओं की शादी करता है। तो ये जो द्वारका जिला है इस बार 7 कन्याओं की शादी कर रहा है। और ये जो सेवा भारती है ब्रिज का काम करती है। जो धनी लोग हैं या जिनके पास धन है, संसाधन है, उनसे पैसा ले करके और गरीब परिवार में अपना योगदान देती रहती है। और जो परिवार अपने बच्चों की शादी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं उनको ढूंढती है, स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उनकी शादी जो है कि सेवा भारती करती है। तो जिनकी शादी आज कराई जा रही है, लोग कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के ही रहते हैं? नहीं, दिल्ली के ही हैं, मोस्टली दिल्ली के हैं। इसमें 2 जो है कि विदुर हैं और एक परिवार जो है कि इसमें क्या बोलेंगे, ब्लाइंड भी हैं। तो इस तरह के परिवार को ढूंढ करके शादी करते हैं कि जो असमर्थ हैं अपनी शादियां करने में, उनके परिवारों को हम करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करता हूं और आज इस कन्याओं के विवाह के पुण्य कार्यक्रम पे सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी, क्या कितनी कन्याओं की शादी आज यहाँ कराई जा रही है? देखिए, आज हमारा ये शादियों का 22वां संस्करण था। सेवा भारती आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी और तब से हम लगातार सेवा के काम कर रहे हैं। और 22 वर्ष पूर्व हमने कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम स्टार्ट किया था। आज ये 22वां कार्यक्रम था। तो 7 कन्याओं का आज हमने यहाँ पे विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया। पूरे समाज का सहयोग मिला हमें और सभी ने मिलके सभी वर वधू को आशीर्वाद दिया। आज के इस अवसर पर हमें देखिए पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है। बहुत सारी सहयोगी संस्थाएं जैसे द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति, द्वारका अग्रवाल महासभा, द्वारकालय NGO और सहरावत खाप, सभी समाज का पूर्ण सहयोग मिला है हमें। और इस कार्यक्रम का मूल मकसद ये है कि समाज में कोई भी अपने आप को दीनहीन ना समझे। पूरा समाज साथ है, हम सब इकट्ठे मिल के आगे बढ़ेंगे और समाज सुख दुख में एक दूसरे के साथ मिल के चले और फिर हम एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें, ऐसी भावना के साथ। तो कोई भी ये ना समझे कि हम लोग अकेले हैं या हम पीछे हैं। पूरा समाज आपके साथ है और सभी को इसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे एक बड़ा संदेश ये जाता है कि भारत में रहने वाले जो सभी भाई बहन हैं वो एक हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा के साथ चलते हैं और आज के इस विवाह कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। जितने भी जोड़े हैं, उनके परिवारजन हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद। मैं निधि गुप्ता, द्वारका अग्रवाल महासभा की वाइस प्रेसिडेंट, उनके बिहाफ पर बोल रही हूँ। और यहाँ सेवा भारती जो कई साल से, आई थिंक करीब 40 वर्षों से कार्यरत है इतने शुभ काम करने में, ये सेवा का काम मानते हैं। सामूहिक विवाह करना इतने सारे जोड़ों की और बहुत ही प्यारे तरीके से और विधिवत तरीके से जिस तरह से वो सारा विवाह संस्कार पूरा करवाते हैं, ये बहुत अच्छा मतलब उन्होंने शुरू किया है कार्यक्रम। इसके अलावा यहाँ करीब
आई थिंक साल में 200 जोड़ों का ये लोग विवाह करवाते हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और वो ये सब साधन नहीं जुटा पाते, जिसमें कि एक अच्छे तरीके से किसका मन नहीं करता कि हम एक अच्छे तरीके से शादी करें और उसमें मतलब खाने पीने की और साज सजावट की बहुत अच्छी व्यवस्था हो। यहाँ सेवा भारती के लोग सभी संस्थाओं के साथ मिलके उनके सहयोग से और इतना सुंदर कार्यक्रम कराते हैं। अब जैसे यहाँ पे रॉयल पैलेस बैंक्वेट में आप देख रहे हैं, ये किसी अच्छी शादी में भी इसी तरह की सजावट होती है, खान पान की व्यवस्था होती है। यहाँ बस फर्क इतना है, एक जोड़े की जगह 7 जोड़ों का हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे उन लोगों का खर्च कुछ नहीं होता, दहेज का सामान भी उन्हीं 7 जोड़ों के हिसाब से दिया जाता है। और मैं चाहूँगी कि इस तरह के समाज के उत्थान के कार्यक्रम आगे होते रहें और द्वारका अग्रवाल महासभा उन सब में सहयोग करती रहे। धन्यवाद। देखिए भाई साहब, सेवा भारती आप जानते हैं दशकों से सामाजिक उत्थान के कार्य कर रहा है और सामाजिक भाईचारे, सामाजिक समन्वय का काम भी देखता है। और आज जो ये महिला सशक्तिकरण कह लीजिए, सामाजिक समन्वय कह लीजिए, जो आज ये निराश्रित कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, ये एक अपने आप में बहुत अच्छी पहल है जो सेवा भारती और उसके पीछे संघ के दृष्टिकोण को पूर्णतः दर्शाती है। और इसके वजह से बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, एक तो सादगी से विवाह हो गया, सामाजिक सद्भाव के साथ विवाह हो गया। आज कोई नहीं जानता कि जो 7 बच्चियां ब्याही गई हैं या ये जो लड़के आज वर बने हैं, इनमें कौन किस जाति का, किसी ने नहीं पूछा। केवल ये देखा गया कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इनका परिवार सक्षम नहीं है इनका विवाह करने में, तो सेवा भारती ने और समाज ने मिलकर इनका विवाह किया, जो दिखाता है कि यहाँ पे महिला का सम्मान भी है, समाज को ऐसे आगे बढ़ाना भी है और समाज में समन्वय भी है। सार्थकता के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। मैं द्वारका अग्रवाल महासभा का चेयरमैन और साथ में हमारी सारी टीम। हम सबसे पहले तो सेवा भारती को इस बात की बधाई देना चाहते हैं। इनका हर साल में 7, 8, 10 कन्याओं की शादी करते हैं ये निस्वार्थ भाव से, और हम साथ में ही रहते हैं। मतलब हम कभी भी मना नहीं करते, इनके हर काम में हाथ बटाते हैं। नाम रंजन कश्यप है और ये जो प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे सारे समाज के सहयोग से हो रहा है और ये पूरे भारत में होता है बेसिकली। और दिल्ली में इस समय जो द्वारका में हो रहा है, हमारे अध्यक्ष धर्मदेव चौधरी के सहयोग से, चूँकि पिछली बार जो है हम लोगों ने 11 कन्याओं की शादी की थी, इस बार 7 कन्याओं की शादी हुई है। तो आगे हम ये सोच रहे हैं कि आगे और भी संख्या जैसे जिसकी आवश्यकता हो, जैसे जो एक्चुअल नीडी हैं उनको जो है बुला के उनको शादी करवाई जाए। नमस्कार, मैं राजेश रावत, द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति से। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है, 7 कन्याओं का विवाह का यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ था और काफ़ी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी समिति और सेवा भारती के माध्यम से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और इसमें हम लोगों ने जो भी हमारी संस्था है द्वारका उत्तराखंड उत्तरायणी समिति और सेवा भारती ने मिलके एक कार्यक्रम का ये शुभ 1 मार्च को रखा गया था, जिसके माध्यम से हमने सभी लोगों को यहाँ पे इनविटेशन दिया आने का और उनके तरफ से दान पुण्य का काम किया गया। आज के प्रोग्राम को लेकर के किस चीज़ के बारे में? जो शादियाँ यहाँ पर कराई जा रही है, शादियाँ ये जो है ना संस्थाएं बनी हुई हैं, ये आपस में मतलब जो ना मेल जोल करके एक दूसरे का ये छटनी करके कभी कौन इसके लायक है कि कौन इसके लायक नहीं है। जो गरीब कन्याएं हैं जिनके मतलब साधन संपन्न नहीं है, जो उनकी नाम रजिस्टर करवा दिए जाते हैं और ये संस्थाएं जो NGO वगैरह चलाते हैं, ये जो है ना मिलजुल के खर्चा वहन करते हैं और इनकी शादियां करवाते हैं। ये एक परंपरा चली हुई है। और किसी को नाम बता दीजिए और क्या कहेंगे? मैं ऋषि राज पोचनपुर से। आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पर शादी समारोह का संपूर्ण किया जा रहा है, ये हमारे जो NGOs, RSS के लोग, गांव देहात के लोग, हमारे प्रधान जी वगैरह, जो सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रोग्राम इसलिए करते हैं। जो लोग ऐसे बच्चे हैं जो अपना खर्चा वहन नहीं कर पाते शादी विवाह का, उनको जो लीगल सिस्टम से, ये नहीं कि कोई अनऑथराइज बच्चा आया और उसकी शादी करा दी, लीगल सिस्टम से जैसे वैलिड है, एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, उनकी शादी कराते हैं और खुद खर्चा वहन करते हैं, जो एक समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है। ये कार्य चलता रहेगा। धन्यवाद।